वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 9th। पिछली वर्कशीट में हमने नो मेन आर फॉरेन वाली पोएम की थी, एक पोएम का एक्सटेंजा किया था। तो उसमें क्या मैसेज था? यू हैव रेड एन इंस्पायरिंग पोएम ऑन दिस। द पोएम डिस्कस द मेन आइडिया ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी, आपसी भाईचारे और आपसी समानता का थीम था इस पोएम में। The poet suggests that human beings all over the world, despite the differences in countries and languages, are essentially the same. पोइट ने ये बताया कि दुनिया में जो कंट्रीज़ में है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, वो अपनी अलग अलग कंट्री और लैंग्वेजेस के बावजूद भी सब सेम हैं। सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। उनकी सेम क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेम एस्पिरेशंस होती हैं। तो ये वाला मैसेज हमारा इस पोएम में पोइट ने दिया है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। पोइट कैसे बताता है कि सभी लोग जो है धरती पर वो सेम है। देखिए इसको, वी ऑल आर अलाइक। अलाइक का मतलब होता है सेम, हम सब सेम है। वी हैव सेम बॉडी स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ अस नीड एयर टू ब्रीथ, सन टू गेट सनशाइन एंड वार्मथ एंड वाटर फॉर मैनी पर्पसेस। आई मीन टू से, इसका मतलब ये है, द पोइट मीन्स टू से कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बींग्स की, वो सब सेम हैं। वो उनके सांस लेने की प्रोसीजर एक है, उनको वैसे सूरज की रोशनी चाहिए, उनको पानी चाहिए जीने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी सेम है। और डेली रूटीन इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम। डेली रूटीन भी वही है, सोना जागना, खाना पीना, काम करना। वी गेट अप इन द मॉर्निंग, टेक ए बाथ, हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। ये सब का सेम है। ऑल ऑफ अस लॉन्ग फॉर लव। वी ऑल स्लीप एट नाइट एंड वेक अप इन द मॉर्निंग। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द हेटर्ड अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स इज जस्टिफाइड। क्या आप सोचते हैं कि नफरत होनी चाहिए? नेवर। हेटर्ड अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स इज नेवर जस्टिफाइड। ह्यूमन बींग्स आर नॉट मेड फॉर स्प्रेडिंग हेटर्ड, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं वो नफरत को फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए। ऑल द मैटर्स कैन बी रिजॉल्व विद पीस एंड हारमोनी। बाय चांस कोई मैटर्स आ भी जाते हैं तो उनको शांति से और प्यार के साथ निपटाया जा सकता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, कि हम जो पृथ्वी है उसको कैसे दूषित कर रहे हैं। इसका आंसर देखिए, हेट ब्रीड्स हेटर्ड। नफरत से नफरत बढ़ती है। नैरो आइडियाज पोल्यूट एंड डिफाइल द अर्थ विच बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमन काइंड। जो नैरो आइडियाज है, हमारी संकीर्ण सोच है, उससे पृथ्वी दूषित होती है। हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आर आवर ओन क्रिएशन। जो नरक बनाया हुआ है हमने अपनी डिज़ायर्स का, वो हमने खुद ही बनाया है। दे पोल्यूट एंड आउटरेज द सेंस ऑफ एयर दैट इज आवर ओन। वो धरती को दूषित करता है। वी शुड रिमेंबर दैट द मदर अर्थ बिलोंग्स टू ऑल लैंड्स एंड ऑल पीपल। हमें याद रखना चाहिए कि हम सब एक ही धरती माता के बंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज। यूनिवर्सल मैसेज क्या है पोएम के अंदर? द पोएट वांट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, कि लोगों के बीच में किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन। उनके क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनकी शक्ल सूरत के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट इज़ इनह्यूमन टू टीज वन बिकॉज ऑफ वंस डिफरेंट बैकग्राउंड। ये बड़ा अमानवीय है कि हम किसी को टीज करें। द पोएट वांट्स दैट द पीपल शुड डिस्करेज दिस माल प्रैक्टिस एंड लव देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। और ये मैसेज देते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं इनको एक दूसरे को जो गलत काम है वो छोड़कर आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस का, ये देखते हैं। बीच में 2 क्वेश्चन है, वो आप पहले वाले क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से समझ लोगे तो वो आप खुद कर पाओगे। अब ये देखते हैं, दिस इज़ फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। Seema and Sohail are in class 9. They study in a government school.
Recently, they got to travel to Russia on a scholarship offered for an exchange program. उनको रसिया जाना पड़ रहा है सीमा एंड सुहेल को, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं. They visited different Russian schools. They got an opportunity to interact with Russian students. तो उनको मौका मिलता है कि वो रशियन स्टूडेंट्स के साथ रहें. They realized that despite certain cultural differences and differences in their physical features, Russian students also face similar challenges. तो उनसे बात करके इंटरेक्शन से उनको पता चलता है कि इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ है. तो ये कंसेप्ट लेके हमें एक एंट्री करनी है, एंट्री नहीं एक्चुअली हमें राइटिंग करनी है, जिसमें क्या दिखाना है कि now let us write a description on how students from different regions from the world might be different or similar to us. वो कुछ अलग भी हो सकते हैं और हमारे जैसे भी हो सकते हैं. We may focus on physical features, aims, aspiration, feelings, etc. तो देखिए जो ये पोइट का नाम दिया हुआ है, जेम्स क्यूरप gives a definite message of hope to mankind. In spite of apparent division and differences, all are united together by the common bond of humanity and mankind. अलग अलग कुछ डिफरेंसेस होते हुए भी, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर कुछ डिफरेंसेस होते हुए तो भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सबके एक जैसे होते हैं. It is the same land on which we walk and after our death would be buried in the same earth. सभी की धरती एक है, आसमान एक है. तो we do all our activities on the same land. सभी एक ही टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं. कौन सी एक्टिविटीज़? जैसे कि खाना पीना, सोना, काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सब कुछ. We get food from this land. हमें धरती से सभी कोई जो फूड है वो इसी धरती से मिलता है, चाहे वो रसिया का हो, यूएसए का हो या और किसी कंट्री का. तो खाना तो धरती से मिलता है सबको. वी मेक आवर हाउसेज ऑन दिस लैंड एंड वी गेट मनी एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द सेम. आवर बेसिक नीड्स आर द सेम. वी ऑल हैव सेम बॉडी ऑर्गन्स. सभी की इवन फिजिकल अपीयरेंसेस भी सेम है, आईज, नोज, स्किन. द वे आवर बॉडीज फंक्शन इज द सेम. जो बॉडी का फंक्शन है, काम करने का तरीका है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब कुछ है. फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जैसे आंखों का काम देखना, हाथों का काम है काम करना, ये सब कुछ सबके सेम है. आवर एम इन लाइफ्स आर ऑलमोस्ट सेम. जो जीवन का उद्देश्य है वो भी सबका एक जैसा है. टू लिव ए गुड एंड पीसफुल लाइफ. और क्या है वो? कि अच्छी और बिल्कुल शांतिमय जिंदगी जीना. We feel the same pain when we get hurt and the same pleasure when we are happy. जब भी कोई दुखी का विषय हो तो सबको दुख होता है और सेम अमाउंट में, और खुशी भी होती है जब कोई अच्छा मोमेंट हो. It remains the same whichever part of the earth we go. ये सारी फीलिंग्स हैं, सारी एस्पिरेशंस हैं और सारी जो ये इमोशंस हैं, ये सारी जगह पर सेम होते हैं. आप चाहे किसी भी कंट्री में